गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने जो अपना कल टॉपिक शुरू किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसकी आज सेकंड टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ऐसे समझिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात होती है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर और इकोनॉमिक्स इश्यूज में डील करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो रिलेट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में, ठीक है। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात होती है, ठीक है। फैक्ट्स और फिगर्स के माध्यम से हम इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टडी करते हैं। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेन, आप इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी। हमेशा क्या मतलब तीनों चीज़ों, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में होता है। कैसे होता है, व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या होगा, इन तीनों की बात करते हैं, तब उसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो ट्रू और फॉल्स दोनों में ही हम लोग देख सकते हैं। कैसे, मैंने वो क्या बोला, ट्रू भी हो सकती है, आपने कोई स्टेटमेंट कहा वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी, गलत, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और जो भी हम इसमें कंक्लूजन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स और फिगर्स के माध्यम से जो भी रिजल्ट या कंक्लूजन या जिस पे भी जो भी हम स्टेटमेंट देंगे, इकोनॉमिक्स एक स्टेटमेंट देगा, जो भी वो स्टेटमेंट देगा उसको वो प्रूफ कर सकता, अगर कर पा रहा है, प्रूफ कर रहा है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। कैसे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। हम अब इस समय चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन मैंने क्या कहा, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और इसको हम फैक्ट्स और फिगर्स के माध्यम से, जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा इंटरनेट में या जैसे भी अवेलेबल, चाहे सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा कोई भी हो, जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी अपना टॉपिक, अपना जो भी हमने डिसीजन लिया है, उसको हम ट्रू या फॉल्स में उसको हम प्रूफ भी कर पा रहे हैं, तो वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसके अनुसार समझते हैं। देखो, ऐसे इन्होंने कहा, ये हम लोग इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। कैसे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। इंडिपेंडेंस के टाइम पॉवर्टी जो थी, इंडिया की पॉवर्टी जो थी, गरीबी जो थी, वो आज के मुकाबले ज़्यादा थी। तो ये तो पास्ट की बात हो गई ना, जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम, ये तो बात बीत गई, जो हो गई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में जो पॉवर्टी थी वो ज़्यादा थी आज के टाइम पे, तो ये जो है जो पास्ट की बात हो गई। मैंने क्या कहा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तब तीनों की बात हो रही होगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तब हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे दूसरी, तो अब हो गई, अब देखो प्रेजेंट में 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। 22% पॉपुलेशन जो है आज के टाइम पे वो पुअर है, मतलब गरीब है। ये हमने क्या कहा, एक स्टेटमेंट दिया प्रेजेंट वाला। और अगर इसी तरीके से, इसी स्पीड से हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ती रही, एग्जिस्टिंग रेट से ग्रो होता रहा पॉपुलेशन, तो परसेंटेज जो होगा पॉपुलेशन का और पॉवर्टी का, वो 22% से बढ़ जाएगा इन द ईयर 2020। इसी तरीके अगर इसी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो 2020 के आखिर में जो पॉवर्टी है वो 22% से बढ़ के 23%, 24% कुछ भी हो सकती है। तो ये मैंने फ्यूचर की बात कर ली, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन फ्यूचर में 22 से जगह 23 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। इन सब स्टेटमेंट्स को
मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, किसी का रेफरेंस लेके, कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसके माध्यम से कि मैं ये जो कह रहा हूँ ये सही भी है, गलत भी है, जैसा भी है, लेकिन मैं इसको प्रूव कर पा रहा हूँ। तो ये जो हो गया, ये इसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या होने वाला है। इसमें इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट और टू बी। व्हाट और टू बी का मतलब होता है क्या होने वाला है। इसमें क्या था, व्हाट आर, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी। क्या था, क्या है और क्या होगा, और इसमें क्या होने वाला है, हम लोग सोच रहे हैं। उसके अनुसार इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन के ऊपर चलता है। कैसे, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमिक। हर एक सिचुएशन पे हर इकोनॉमिस्ट का अलग अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, उसका जो स्टेटमेंट होगा उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। कैसे, आपने जैसे बोला कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी ग्रेटर। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होगा, सिर्फ फ्यूचर की बात होगी। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ये जो हम सबको पता है ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसको आप प्रूफ कैसे करोगे। विल बी, अगर आने वाले टाइम में जो है इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको मान लीजिए नहीं होती है, तो ये गलत भी तो हो सकता है। इसका मतलब आने वाले टाइम में इकोनॉमिस्ट का ये ओपिनियन है, इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन है, उसने कहा कि आने वाले टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिससे पॉपुलेशन घटने लगे, हो सकता है चाइना की पॉपुलेशन और तेज़ी से बढ़ने लगे जो इंडिया कवर ना कर पाए। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिससे जो है इसको हम वेरीफाई या डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे अपने स्टेटमेंट को। तो जब हम अपने स्टेटमेंट को, जो हमने स्टेटमेंट ओपिनियन दिया है इकोनॉमिक्स ने, उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, व्हाट आर, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, ये मतलब वो पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज़ रिलेटेड टू पास्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील करता है, मैंने अभी क्या कहा आपसे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात होती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओपिनियन। ये क्या बात होती है, ये इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनके ओपिनियंस के ऊपर चलता है कि इकोनॉमिस्ट का क्या ओपिनियन है। इकोनॉमिक्स ने कोई अपना स्टेटमेंट दे दिया, ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी। इसमें क्या होता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा, इसके बारे में क्या होता है। और इसमें व्हाट ऑट टू बी, क्या होने वाला है, इसके बारे में बात होती है। तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा होता है इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू व्हाट ऑट टू बी। तीसरा पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी स्टेटमेंट देते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सच्ची हों, वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज टू। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू और फॉल्स के कैटेगरी में नहीं हो सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियन। इसमें क्या होता है, मैंने पहले बताया, इसमें ओपिनियन देखा जाता है इकोनॉमिस्ट का, तो इसमें ट्रू और फॉल्स की कोई जगह नहीं होती है। इसमें स्टेटमेंट का ओपिनियन देखा जाता है
जो भी इकोनॉमिस्ट है उसने क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे वही मैंने जो एग्जांपल लिया पॉपुलेशन ऑफ चाइना, सो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और चाइना, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना से, ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, हम सबको पता है स्टेटमेंट गलत है। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही समबडी सेज द ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, इट इज जस्ट, किसी का ओपिनियन है, किसी ने कह दिया, किसी इकोनॉमिक्स ने कि जो ओल्ड एज पेंशन है उसको बंद कर देना चाहिए, ये एक ओपिनियन है। इस पर कोई हमारे साथ भी होगा, कोई कह सकता है नहीं, कोई कहेगा हाँ बंद होनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं बंद नहीं होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से बात हो जाती है। इसमें जो है नॉरेटिव इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट है, इसमें जो है डिबेट के चांसेस रहते हैं। डिबेट मतलब समझ लो कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, दोनों तरफ से बात हो सकती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिबेट का कोई मैटर नहीं होता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिबेट के भी चांस रहते हैं। चौथा क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट निकला है फैक्ट्स ऑफ फिगर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर जो है उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास होंगे तो हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी वेरीफेबल एट ऑल। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के माध्यम से, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती जजमेंट के लिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द वैल्यू ऑफ जजमेंट। इसमें क्या होता है, जजमेंट जो होता है, क्या जजमेंट, क्या ओपिनियन है, वो मैटर करता है, वैल्यूज़ की वैल्यू होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जो भी बात होगी उसको हम सही में या गलत किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, अपनी बात को सही समझा पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ये जो होते हैं, ये 5 पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी दिया हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था, छोटी सी वीडियो है सिर्फ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आज, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, उसके नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सब की बात करेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इतना ही सर इसमें चैप्टर बचेगा, और व्हाट इज़ इकोनॉमी, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है क्लास। और आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अब तक। और कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ बात समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं मुझसे। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो क्लियरिटी के बारे में, या कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है, लैंग्वेज के बारे में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसको आपको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।